गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए डेली की डेली नोट्स बनाई हैं। नोट्स बनाने से होगा ये कि आप किसी भी टाइम कॉपी खोल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक जो आपको बता दूं मैं, कल हमने बताया था आपके लिए कि एपिग्लोटिस क्या होता है, ऊपरी श्वसन के बारे में चर्चा की थी। ऊपरी श्वसन में क्या क्या चीज़ें बताई थी मैंने, आप सुन लीजिए। नोज को बताया था, माउथ को बताया था, उसके बाद बताया था आपके लिए एपिग्लोटिस क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, घाटी का ढक्कन बोलते हैं। और बताया था ये ग्रसनी क्या होती है, यानी ग्रसनी समझते हैं, फेरिंग्स क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की थी हमने। आज हम देखने वाले हैं थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है, स्वर यंत्र। क्या रह गया है? स्वर यंत्र, यानी स्वर यंत्र के बारे में भी देखते हैं। ये स्वर यंत्र होता क्या है, जिसको हम साइंस में क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। लैरिंक्स बोलते हैं साइंस में। अभी यहाँ पर देखो, स्वर यंत्र जिसे बोलते हैं, ध्वनि यंत्र भी बोलते थे। देखो स्वर यंत्र इसको क्यों बोला जाता है, पहले तो ये सोचिए। यानी स्वर यंत्र जो होता है ना, हमारी वाणी से रिलेटेड है, हमारी ध्वनि से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है। यानी हमारे शरीर में जो ध्वनि का निर्माण होता है ना, वो कहाँ पर होता है? स्वर यंत्र के अंदर होता है, हमारे कंठ के अंदर होता है। कहाँ होता है? कंठ के अंदर होता है। मान के चलिए ये आपकी श्वास नली है। क्या ये? श्वास नली। ये आपकी श्वास नली है। तो श्वास नली के ऊपर इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर एक अंग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं। और इसी को हम बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं हम क्या? स्वर यंत्र। इसी को बोलते हैं स्वर यंत्र। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कंठ के बारे में बताने वाला हूँ कि कंठ के अंदर कैसे ध्वनि का निर्माण होता है, उस चीज़ को देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ लैरिंक्स होता है। इस लैरिंक्स के अंदर, इस स्वर यंत्र के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आवाज़ का निर्माण हो जाता है? देखो इस लैरिंक्स के अंदर होता है भैया, दो छोटी छोटी स्वर रज्जु होती हैं। क्या होती हैं? स्वर रज्जु होती हैं। छोटी छोटी पतली सी महीन मांसपेशियों से बनी हुई क्या होती हैं? स्वर रज्जु होती हैं। इतनी पतली होती हैं कि जैसे ही श्वास नली में हमारी एयर आती है, उस एयर से वाइब्रेट हो जाती हैं और ध्वनि का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो समझ गए होंगे कि मानव के शरीर में कैसे ध्वनि का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। स्वर यंत्र लैरिंक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, श्वास नली है, इसके ऊपर ये लैरिंक्स है। इस लैरिंक्स के अंदर दो छोटी छोटी स्वर रज्जु होती हैं जो हवा के साथ वाइब्रेट होकर, कंपित होकर ध्वनि का क्या कर देती हैं? निर्माण कर देती हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं लिख देता हूँ, कंठ के अंदर दो स्वर रज्जु होती हैं जो हवा के साथ कंपित होकर आवाज़ का निर्माण करती हैं। कंपित होकर आवाज़ का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो इसके बारे में आपको स्वर यंत्र के बारे में ये याद रखना है। ठीक है, कैसे कैसे हुआ है ये सब आपको बता देता हूँ। श्वास नली है, श्वास नली के ऊपर लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स बोले तो स्वर यंत्र। इस स्वर यंत्र के अंदर दो छोटी छोटी पतली सी स्वर रज्जु होती हैं जो हवा के साथ वाइब्रेट होकर किसका निर्माण कर देती हैं? आवाज़ का निर्माण कर देती है। और इसी के ऊपर छोटा सा अंग भी होता है, उपास्थियों से मिलकर बना होता है, जिसे बोलते हैं हम क्या? एडम सेपल। क्या बोलते हैं? एडम सेपल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? आदम का सिर। आदम का सिर। मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, आदम का सिर ध्वनि के तारत्व को निर्भर करता है। ध्वनि के तारत्व को नियंत्रित करता है। अभी ये तारत्व क्या होता है भैया? आप सोच रहे होंगे तारत्व होता क्या है, पिच क्या होता है? तो आप देखिए, ध्वनि का तारत्व उसे बोलते हैं कि ध्वनि का एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से आवाज़ हमें कभी मोटी सुनाई देती है और कभी पतली सुनाई देती है। आपने देखा होगा मच्छर की आवाज़ कितनी पतली होती है ना? आपने देखा होगा कुत्ते की आवाज़ कितनी भारी होती है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ये होता है तारत्व। ठीक है,
तो ये एडम्स एप्पल पर ही निर्भर करता है कि किसकी तारतम्य कम है, किसका ज़्यादा है। महिलाओं में देखो एडम्स एप्पल अगर ज़्यादा विकसित होगा ना तो उसकी पिच कैसी होगी, कम होगी, यानी ज़्यादा विकसित नहीं है। एडम्स एप्पल महिलाओं में कम विकसित, पुरुषों में क्या होता है, ज़्यादा विकसित होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्वर यंत्र, आपको यहाँ तक बता चुका हूँ मैं। अभी देखिए ऊपरी श्वसन के अंदर मैंने कौन कौन से अंग पढ़ाए हैं, दोबारा देख लो। नोज पढ़ाई है, माउथ पढ़ाया है, उसके बाद ग्रसनी जिसको हम फेरिंक्स बोलते हैं, उसके बाद पढ़ाया है एपिग्लोटिस जिसको हम घाटी का ढक्कन बोलते हैं, उसके बाद पढ़ाया मैंने आपके लिए स्वर यंत्र जिसको हम साइंस में लैरिंक्स बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा जो होता है जिसे हम निचला श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निचला श्वसन बोलते हैं, जिसे हम निचला श्वसन बोल देते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ निचला श्वसन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, निचला श्वसन। इस निचला श्वसन में देखो आपको पढ़ना है श्वास नली क्या होती है, श्वास नली के विभाजन आपको पढ़ने हैं, फिर फेफड़े भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है जो अंदर है आपके निचला श्वसन के अंतर्गत आती हैं। मैं आप सबसे पहले श्वास नली के बारे में देखता हूँ। देखो यहाँ पर श्वास नली जो होती है ना, इसे हम साइंस में क्या बोल देते हैं, ट्रैकिया। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, विंड पाइप। क्या बोल देते हैं, विंड पाइप बोल देते हैं। अभी देखिए श्वास नली के बारे में देखिए तो मान के चलिए ये आपकी कोई पाइप है, इसके अंदर आपकी एयर जा रही है, तो ये जो कनेक्टेड हिस्सा है वो आपका नोज का है, नाक का है, नासिका का है, और नीचे जो कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है, लंग्स से कनेक्ट है, यानी फेफड़े से कनेक्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक एयर ट्रेवल कर रही है, यहाँ से यहाँ तक जो हवा है आपकी वो पहुँच रही है, वायु पहुँच रही है, तो इसे बोलते हैं हम क्या, श्वास नली। ये लगभग 6 इंच लंबी होती है। इसकी लंबाई के बारे में याद रखना, 6 इंच लंबी होती है। अभी देखिए मैं आपसे बात करता हूँ कि ये श्वास नली है, तो श्वास नली का काम क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। यह एयर को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाती है। पहला पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं। देखो इसके अंदर सी आकार के ऐसे छल्ले लगे होते हैं, ऐसे सी आकार के छल्ले होते हैं श्वास नली के अंदर। सी आकार के छल्ले होते हैं। इनकी संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अब ये क्यों होते हैं, देखो सी आकार के छल्ले इसलिए होते हैं कि ये जो श्वास नली है वो चिपके नहीं, यानी ये आपस में चिपके नहीं, इसकी वजह से श्वास नली ये छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं। चलो श्वास नली के अंदर ये सी आकार के छल्ले इसलिए होते हैं कि श्वास नली क्या नहीं हो, चिपके नहीं, आपस में चिपके नहीं ऐसे, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर आगे चल के ये जो नली है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कितने भागों में विभाजित हो जाती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है ये नली। देखो ऐसे करके 2 भागों में विभाजित हो जाती है। मैं आगे बताऊंगा, श्वास नली के बारे में इतना ही, ठीक है। और आप किताब में जो भी चीज़ दे रखी है आप उसे पढ़ते चलिए, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। चलो सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड को समझने के लिए मैं क्या करूँगा, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में टोटल समझाऊंगा, जिससे क्या है आप ढंग से समझ सकते हैं। फिर वो थोड़ा लेंथी है तो इसलिए मैं अभी नहीं समझा सकता ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो इस चैनल को जो आपका श्री बलभद्र स्कूल है इसको सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करवाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस अपलोड करवाएं, आपकी पढ़ने में मदद कर सकें, ठीक है।
ठीक है, ऑल द बेस्ट।